में संभल में नेजा मेला लगता था, वो नेजा मेला इस पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। उसके बाद अब ईद भी आ रही है, उसके जुम्मे की नमाज भी है, वो सॉरी अलविदा की नमाज भी है। तो ऐसे में प्रशासन कितना वहाँ का अलर्ट है, प्रशासन किस तरह से काम करेगा? देखिए, ईद मनाने से किसी को रोक है नहीं ना, और ना ही नमाज पढ़ने से किसी को रोक है। सभी लोग खुशी पूर्वक ईद मनाएंगे। हम सबको शुभकामनाएं भी देंगे ईद की, और सब लोग नमाज भी पढ़ेंगे इसी तरीके से। लेकिन हाँ, कहीं कोई विवाद होता है कि कोई इस प्रकार से मेला लगता है जो जहाँ पर उस प्रकार से लोगों का नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति का महिमा मंडन हो रहा है, तो निश्चित रूप से जिससे दूसरे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हों, तो उस पर हमें सतर्कता पूर्वक काम करने की जरूरत है। अखिलेश यादव जी ने कहा भाजपा के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा साइबर अपराध उत्तर प्रदेश में हुए, महिलाएं और बेटे असुरक्षित हैं। ये सब आंकड़े हैं भाजपा के। ये भाजपा के आंकड़े कहाँ हैं? मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने भी कभी ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उसने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें लगातार हम आंकड़ों में मतलब ये चाहे बलात्कार की घटनाएं हो, चाहे हत्या की हो, चाहे अपहरण की हो, सभी प्रकार के आंकड़ों में कमी आई है। चाहे महिलाओं के साथ उत्पीड़न की हो, हर एक प्रकार की, इवन दहेज हत्या में भी कमी आई है। तो इस प्रकार से ये कौन से, मुझे लगता है अपने शासनकाल के आंकड़े पढ़ लेते हैं और बोलने चले आते हैं। मंत्री जी, आज 8 साल प्रदेश सरकार को पूरे हुए, क्या कहेंगे उसको लेकर? इन 8 सालों में बदहाल उत्तर प्रदेश को खुशहाल उत्तर प्रदेश में बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और जो राज्य कभी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, उस राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जहां पर कैपिटा इनकम मात्र 46,000 रुपये थी, आज लगभग 1,24,000 पर कैपिटा इनकम हो गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, दिखाता है कि किस प्रकार से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। अच्छा, आज हाँ, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, तो इस तरह से हर तरफ खुशहाली है। किसानों के संबंध में आप कहें तो पहले दिन जब पहली कैबिनेट हुई तो हमने निर्णय करके और 36,000 करोड़ का ऋण लोगों का माफ किसानों का करने का काम किया, लघु व सीमांत किसानों का। साथ ही साथ इस प्रकार की योजनाएं लागू की जिससे कानून व्यवस्था अच्छी हुई है और लोगों को तरक्की करने के अवसर मिले हैं। और हमारी सरकार ने लगातार लोगों को वैसे अवसर दिए हैं, अगर कोई उसमें बाधा बना है, चाहे वो किसी ने किसी तरीके से कानून व्यवस्था के द्वारा, तो उसको ठीक करने का काम किया गया है, या व्यवस्था में किसी प्रकार से भ्रष्टाचार के द्वारा, तो उसको भी जो बाधक बन रहा था व्यक्ति की विकास में, उसको दूर करने का काम हमारी सरकार ने निरंतर किया है। इसके कारण पूरे प्रदेश में आज खुशहाली आई है और प्रदेश प्रगति पथ पर अग्रसित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम ऐसे काम हुए हैं प्रदेश में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से साल दर साल यहाँ पर काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया है। आप देखें कि किस तरीके से रोड का नेटवर्क हमारे यहाँ अच्छा बना, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे ट्रेन की कनेक्टिविटी हो, और चाहे अन्य प्रकार से मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी हो। हर तरीके से कनेक्टिविटी को हमने बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया है, और हमें खुशी और प्रसन्नता इस बात की है, हम उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश को लोग वो सब कुछ देने में सक्षम और सफल हुए हैं जो इसके लिए वो हकदार थे। और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हम जनता की अच्छी तरीके से सेवा कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिससे 8 साल में बवाल हुए, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया भाजपा ने। देखिए, ऐसा है कि उनके पेट का दर्द है, और वो दर्द उभर के बार बार आ जा रहा है। उनको लग रहा था कि हमारा 17 के बाद हो सकता 22 में नंबर लग जाए, 22 के बाद उनको अब दिख रहा है कि 27 में भी नंबर नहीं लगने वाला है, और आगे लग रहा है कि शायद 47 तक नंबर ना लगे। तो इसलिए वो उनको परेशानी हो रही है। बाकी प्रदेश की जनता खुशहाल है, और केवल वही लोग दुखी हैं जो लोग सत्ता के
लालच में बैठे हुए कि किसी न किसी प्रकार से उनको सत्ता हासिल हो जाए, तो वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग ही केवल दुखी हैं, इसके अलावा कोई दुखी नहीं, सब लोग प्रसन्न हैं। अच्छा मंत्री जी, औरंगजेब की कब्र को लेकर के विवाद चल रहा है। जो आने वाला मार्ग है, एक मिनट यार। मंत्री जी, औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद चल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि उसकी कब्र को जो म्यूजियम में रख ले, भाजपा अपने मुख्यालय में रख ले। क्या कहेंगे इस तरह के बयान को लेकर? काफी विवाद चल रहा है इसको लेकर। देखिए, औरंगजेब एक आक्रांता था। औरंगजेब को जो भी महिमा मंडित करते हैं, मुझे किसी तरीके से नहीं लगता कि वो सही है। औरंगजेब ने किस तरीके से लोगों का खून बहाने का काम किया, नरसंहार करने का काम किया, लाखों लोगों की जीवन लीला को समाप्त करने का काम इस देश में किया है, ये इतिहास गवाह है। सभी कुछ चीज़ें इतिहास में लिखी हुई। उसके बावजूद भी लोग औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, ये किसी हद तक बर्दाश्त नहीं है। और ऐसे लोगों की जितने बयानों की और उनके कृत्यों की जितनी निंदा और भर्त्सना हो सकती है, वो सब करना चाहिए।